morning, class 3rd. This is chapter 14, preposition. Preposition are the words which shows relationship between noun and pronoun. preposition वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन इनके बीच में एक संबंध को बताते हैं, रिलेशनशिप को बताते हैं. ओके. सो स्टूडेंट, preposition आप कह सकते हैं कि वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं, स्थान को बताते हैं. ओके. जैसे इन, ऑन, अंडर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? preposition होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द कैट इज़ अंडर द टेबल. द कैट इज़ अंडर द टेबल. अब देखिए अंडर वर्ड क्या बता रहा है कि कैट कहाँ है? टेबल के नीचे है. ओके. नाउ रीड द पैराग्राफ केयरफुली. मारिया इज़ वॉकिंग ऑन द ग्रास. मारिया किस पे चल रही है? मारिया इज़ वॉकिंग ऑन द ग्रास. ग्रास के ऊपर चल रही है. ओके. ऑन क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है. मारिया कहाँ चल रही है? जोसेफ इज़ वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. जोसेफ कहाँ चल रहा है? ही इज़ वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ के ऊपर चल रहा है. टू बॉयज़ आर रनिंग अक्रॉस द रोड. दो लड़के रोड के आर पार भाग रहे हैं. रोड के पार भाग रहे हैं. अक्रॉस मीन्स उस पार. इट इज़ नॉट सेफ. ये सेफ नहीं है. दे शुड लुक राइट एंड लेफ्ट एंड देन क्रॉस द रोड. उनको दाएं बाएं देखकर तब रोड को क्रॉस करना चाहिए. दे आर गोइंग टू स्कूल. वो कहाँ जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू स्कूल. स्कूल जा रहे हैं. दे आर लेट फॉर स्कूल. किस कहाँ के लिए वो लेट हैं? दे आर लेट फॉर स्कूल. स्कूल के लिए वो लेट है. दे आर ऑल इन अ हरी. वो सब बहुत जल्दबाजी में हैं. किसमें है? जल्दबाजी. दे आर ऑल इन अ हरी. इन, ऑन, अक्रॉस, टू, ये जो वर्ड है ये क्या है? दीज आर preposition. द स्कूल बिगिन्स एट 7:30. स्कूल कितने बजे चलता है? 7:30 पे चलता है. द चिल्ड्रेन आर इन द क्लासरूम. बच्चे कहाँ हैं? क्लासरूम के अंदर है. इन मीन्स अंदर है. दे आर पुटिंग देयर बैग्स ऑन डेस्क. वो अपना बैग कहाँ रख रहे हैं? डेस्क के ऊपर रख रहे हैं. दे आर सिटिंग ऑन देयर चेयर. वो कहाँ बैठ रहे हैं? वो अपनी चेयर्स पे बैठ रहे हैं. द टीचर इज कमिंग इन टू द क्लासरूम. टीचर कहाँ आ रहे हैं? टीचर क्लासरूम के अंदर आ रहे हैं. द चिल्ड्रेन आर लुकिंग एट द टीचर. बच्चे किसकी तरफ देख रहे हैं? द चिल्ड्रेन आर लुकिंग एट द टीचर. टीचर की तरफ देख रहे हैं. शी इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. वो कहाँ लिख रही हैं? वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं. शी इज़ राइटिंग विद अ पीस ऑफ चॉक. वो किससे लिख रही हैं? शी इज़ राइटिंग विद अ पीस ऑफ चॉक. वो एक चॉक के टुकड़े से लिख रही हैं. जैसन इज़ लेट. कौन लेट है? जैसन लेट है. ही इज़ वॉकिंग इन टू द क्लासरूम. वो क्लासरूम के अंदर जा रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, you have noticed that the above written colored words all are preposition. ये जितने भी ऊपर colored words लिखे हुए हैं रेड कलर से, they all are preposition. Okay. Now here is a definition of preposition. यहाँ पे देखिए ये preposition की definition दी हुई है. A preposition is a word that shows a relationship between a noun or pronoun. preposition वो words होते हैं जो noun और pronoun के बीच में relationship को बताते हैं. And some other words in the sentence. और कुछ other words भी होते हैं sentences में, उनको भी ये बताते हैं. Now kinds of preposition. यहाँ पे काइंड्स ऑफ preposition हम लोग पढ़ेंगे. कितने प्रकार के preposition होते हैं. There are different kinds of preposition. Let us learn about them. बहुत प्रकार के होते हैं. First one is preposition of place. पहला कौन सा है? preposition of place. And नाम से ही क्लियर हो रहा है कि it tells the place where the thing is. Okay? ये क्या बताता है? उस जगह को बताता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है. Okay? preposition of place जो है वो स्थान को बताता है, जगह को बताता है. The woman is sitting on a chair. women, औरत कहाँ बैठी है? चेयर पर बैठी है. ठीक है. औरत कहाँ बैठी? ऑन चेयर. सिटिंग ऑन अ चेयर.
हर फीट आर अंडर द टेबल, उसके पैर कहाँ हैं, टेबल के नीचे हैं, अंडर द टेबल। द वुमेन इज होल्डिंग अ कप इन हर हैंड, उसने कप किस में पकड़ा है, अपने हाथों में पकड़ा है, इन हर हैंड। ऑन द टेबल आर अ लैपटॉप, अ कैलकुलेटर, 2 पेन्स एंड अ बुक। टेबल पर क्या क्या रखा हुआ है, लैपटॉप है, कैलकुलेटर है और 2 पेन और एक बुक रखी हुई है। द वुमेन इज लुकिंग एट हर लैपटॉप, वुमेन कहाँ देख रही है, वो औरत कहाँ देख रही है, शी इज़ लुकिंग एट हर लैपटॉप, अपने लैपटॉप की तरफ वो देख रही है। द वुमेन्स बैग इज अंडर द टेबल, उस वुमेन का बैग कहाँ है, टेबल के नीचे है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या बता रहे हैं, प्लेस को बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। दीज वर्ड्स आर टेलिंग द प्लेस। ओके, ऑन, अंडर, इन एंड एट आर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ऑन, अंडर, इन, एट, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पर्सन। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो होता है वो किसी भी पर्सन के पोजीशन को बताता है, और थिंग इन रिलेशन टू अनदर पर्सन और थिंग, और या वो चीज़ किससे संबंधित है, क्या है, वो बताता है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज ए। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर यूजिंग इन, एट, ऑन, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, ये वर्ड्स से हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है अकॉर्डिंग टू पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ना अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, डैश द पिक्चर देयर आर 4 पीपल। कहाँ पे है, इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इन भरा जाएगा। अ कपल इज सिटिंग एट द टेबल, कपल्स कहाँ बैठे हैं, दे आर सिटिंग एट द टेबल। दे आर सिटिंग ऑन चेयर्स, वो लोग किस पर बैठे हैं, ऑन चेयर, चेयर के ऊपर बैठे हैं। द ड्रिंक्स आर ऑन द टेबल, ड्रिंक्स कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। वन वुमेन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेबल, एक ये देखिए ये वुमेन कहाँ खड़ी है, टेबल के आगे खड़ी हुई, इन फ्रंट ऑफ ना, टेबल के सामने खड़ी हुई है। बिहाइंड हर इज अ मैन हु इज बारबेक्यूइंग। ठीक है, और उस लेडी के पीछे एक आदमी है जो कि वहाँ पे कुछ सामान, बारबेक्यूइंग मीन्स पिकनिक मना रहा है। बिहाइंड हर इज़ अ मैन हु इज़ बारबेक्यूइंग, बारबेक्यूइंग का मतलब होता है पिकनिक मनाना। ठीक है, उसके पीछे एक आदमी है जो कि पिकनिक मना रहा है। ओके, सो दिस एक्सरसाइज ए इज कंप्लीटेड नाउ। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ पे हमें प्रपोजिशन ऑफ प्लेस से इसको फिल करना है। ही इज स्विमिंग, किसमें स्विम किया जाता है, इन द रिवर, ही इज स्विमिंग इन द रिवर। वेयर इज जूली, शी इज इन स्कूल, जूली कहाँ है, वो स्कूल में है। द प्लांट इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। देयर इज अ स्पाइडर इन द बाथरूम, स्पाइडर कहाँ है, बाथरूम के अंदर है। प्लीज पुट दोज एप्पल्स इन द बाउल, प्लीज़ उन एप्पल्स को बाउल में रख दो। देयर आर 2 पॉकेट्स इन दिस बैग, इस बैग में 2 पॉकेट्स हैं। आई रीड द स्टोरी इन द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर में क्या पढ़ता हूँ, आई रीड द स्टोरी इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ता हूँ, स्टोरी। द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, बिल्ली कहाँ बैठी है, चेयर के नीचे बैठी हुई है। लूसी वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, लूसी कहाँ पर खड़ी थी, बस स्टॉप पर खड़ी थी। आई शैल मीट यू एट द सिनेमा, मैं तुमसे कहाँ मिलूँगा, सिनेमा पे मिलूँगा। शी हंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, उसने पिक्चर को कहाँ पे हैंग किया, लटकाया, दीवार पर लटकाया। जॉन इज इन द गार्डन, जॉन कहाँ है, ही इज़ इन द गार्डन, गार्डन के अंदर है। देयर इज़ नथिंग ऑन टीवी टुनाइट, टीवी पे आज रात कुछ नहीं आ रहा है। आई स्टेड एट होम ऑल वीकेंड, मैं घर पर पूरे हफ्ते रहा। व्हेन आई कॉल्ड लूसी शी वॉज इन द बस, जब मैंने लूसी को बुलाया वो कहाँ पर थी, शी वॉज इन द बस, वो बस में थी। देयर वॉज अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग, छत पर एक मकड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली मिसेस ब्राउन इज इन हॉस्पिटल,
बदकिस्मती से मिसेस ब्राउन कहाँ है? हॉस्पिटल में है। डू नॉट सिट ऑन द टेबल, टेबल पर मत बैठो। सिट ऑन द चेयर, चेयर पर बैठो। देयर आर 4 कुशंस ऑन द सोफा, सोफा पे कितने कुशंस हैं? 4 कुशंस। ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज ओवर नाउ। नाउ सेकेंड इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या बताता है? किसी भी पर्सन की पोजीशन या किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताता है। ओके, नाउ दिस वन इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम से ये क्लियर हो जा रहा है कि ये क्या बताएगा? टाइम बताएगा। ओके, द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट। दुकान कब बंद होती है? रात 12 बजे बंद होती है। इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज इन दिसंबर। इंग्लैंड में अक्सर दिसंबर में बर्फबारी होती है। हर बर्थडे इज़ ऑन 20 नवंबर। इसका बर्थडे कब है? 20 नवंबर को है। एट, इन एंड ऑन, इसमें यहाँ पे एट, इन और ऑन, ये क्या बता रहा है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ये टाइम को बता रहा है, मतलब कब? एट मिडनाइट। इट ऑफन स्नोज व्हेन? इन दिसंबर। हर बर्थडे फॉल्स व्हेन? ऑन 20 नवंबर। ओके, तो ये जो वर्ड्स है ये क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम लोकेट नाउन्स इन टाइम आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन। ये हम जब भी व्हेन पूछते हैं तो हमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम मिलता है। जैसे व्हेन द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। व्हेन इट स्नोज इन दिसंबर। व्हेन हर बर्थडे फॉल्स ऑन 20 नवंबर, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या व्हेन वर्ड से हमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम का पता चलता है। ओके, पुट इन द करेक्ट प्रपोजिशन। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, इसमें आपको प्रपोजिशन, करेक्ट प्रपोजिशन फिल करना है, जैसे एट, इन और ऑन। इफ़ देयर इज़ नो आंसर देन पुट अ क्रॉस। अगर वहाँ पे कुछ नहीं भरा जाएगा तो यू हैव टू पुट अ क्रॉस। ओके, so first one, there was a loud noise which woke us up at the midnight. रात पे बहुत तेज़ आवाज़ थी जिसने कि हम लोगों को रात में उठा दिया। तो यहाँ पे एट मिडनाइट, ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। डू यू यूजुअली ईट चॉकलेट एग्स एट ईस्टर, है ना। क्या तुम ईस्टर फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का, गुड फ्राइडे जिसको हम कहते हैं, क्या आप उस पर चॉकलेट और एग्स खाते हैं? वट आर यू डूइंग एट द वीकेंड। वीकेंड पे आप क्या करेंगे? लास्ट वीक आई वर्क अंटिल 9 PM। हेयर नो प्रपोजिशन विल बी फिल्ड। यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं भरा जाएगा, तो यहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिए। ओके, माई फादर ऑलवेज रीड्स द न्यू पेपर एट ब्रेकफास्ट टाइम। मेरे पिताजी हमेशा ब्रेकफास्ट टाइम में हमेशा वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। शी प्लेज टेनिस ऑन फ्राइडेज। वो फ्राइडे को टेनिस खेलती हैं। द ट्रीज़ हेयर आर रियली ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में ट्रीज़ बहुत सुंदर लगते हैं। आई शैल सी यू ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून देन। मैं तुमको ट्यूसडे को आफ्टरनून में मिलता हूँ। शेक्सपियर डाइड इन 1616। शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई? 1616 में। शी स्टडीज़, हेयर नो प्रपोजिशन इज रिक्वायर्ड, इसलिए यहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिए। शी स्टडीज़ एवरी डे। ओके, नाउ फॉर, ड्यूरिंग एंड वाइल। फॉर, ड्यूरिंग एंड वाइल आर 3 ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रपोजिशन यूज्ड इन टाइम एक्सप्रेशन। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे फॉर, ड्यूरिंग एक वर्ड है, ड्यूरिंग मीन्स दौरान। वाइल का मतलब होता है जब तक और जबकि। ये 3 वर्ड्स होते हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रपोजिशन है जो कि टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, दीज आर यूज फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम को बताने के लिए। हियर आर द जनरल रूल्स ऑफ यूजिंग फॉर, ड्यूरिंग एंड वाइल। यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं जहाँ पे ये प्रपोजिशन हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर इज़ यूज टू एक्सप्रेस हाउ लॉन्ग समथिंग और समवन हैज़ बीन डूइंग समथिंग। मतलब फॉर का यूज़ किसके लिए किया जाता है कि कितने समय तक
कौन से इंसान ने कितने समय तक किसी कार्य को किया है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वी वेटेड फॉर एन आवर आउटसाइड द थिएटर फॉर यू। हम लोग तुम्हारे लिए कम से कम 1 घंटे तक इंतज़ार किए हैं थिएटर के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर से हमें मतलब लगभग एक अंदाज बताया गया है कि इतनी देर तक, वी वेटेड फॉर एन आवर, ठीक है। वाइल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ टाइम एन एक्शन हैज़ बीन हैपनिंग। वाइल का यूज जैसे कोई भी काम कितनी देर तक हुआ है, उसकी मतलब समय की अवधि को बताता है ये, उस समय को। जैसे वाइल वी वर ईटिंग डिनर, जबकि हम लोग डिनर कर रहे थे, द रेडियो वॉज प्लेइंग, रेडियो तब भी चल रहा था, है ना। यहाँ पे एक टाइम की एक ड्यूरेशन बताया गया, एक अवधि बताया गया है समय। ड्यूरिंग इज़ यूज्ड टू से व्हेन समथिंग हैपन्स। ड्यूरिंग का यूज़ कब किया जाता है, जब कोई काम हो रहा हो। आई विल बी रियली बिजी ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मैं सच में बहुत बिजी रहूँगा अगले साल, इस दौरान मैं बहुत बिजी रहूँगा अगले साल। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉर, ड्यूरिंग और वाइल। फॉर, ड्यूरिंग और वाइल का यहाँ पे फिल करना है। आई वर्क ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, मैं छुट्टियों के दौरान काम कर रहा था। वी शैल वॉक फॉर एन आवर, हम लोग को लगभग 1 घंटे वॉक करना चाहिए। देन वी शैल हैव रेस्ट, तब हमें आराम करना चाहिए। शी इज़ गार्डनिंग वाइल हर हस्बैंड इज़ पेंटिंग द चेयर। वो गार्डनिंग कर रही है जबकि उसका हस्बैंड जो है वो चेयर पेंट कर रहा है। बॉबी कॉल्ड मी ड्यूरिंग द मीटिंग, बॉबी ने मुझे मीटिंग के दौरान बुलाया। वी मेट ड्यूरिंग द बारबिक पार्टी, हम लोग बारबिक पार्टी का मतलब होता है पिकनिक, हम लोग पिकनिक के दौरान मिले थे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर देम फॉर 2 आवर्स, मैं उन लोगों के लिए लगभग 2 घंटे तक इंतज़ार किया। मार्था विजिटेड द एफिल टावर ड्यूरिंग हर स्टे इन पेरिस, मार्था ने एफिल टावर विज़िट किया था जब वो पेरिस में रहती थी, उस दौरान उसने एफिल टावर विज़िट किया था। वाइल आई थिंक ऑफ इट, जबकि मैं ये सोच रहा हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू कॉल आलोक, आलोक को कॉल करना मत भूलना। डू नॉट स्पीक वाइल आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज, जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ उस दौरान मुझसे बात मत किया करो। 2 years ago शी स्टेड इन पेरिस फॉर 3 months, 2 साल पहले वो 3 महीने तक पेरिस में थी। कंप्लीट द सेंटेंसेज विद प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे भी हमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम फिल करना है। वी हैव क्लास एट 11 o'clock, हमारी क्लास है कितने बजे, 11 बजे। टॉम हैज़ क्लास इन द मॉर्निंग, टॉम की क्लासेस कब होती हैं, इन द मॉर्निंग। एंड ही वर्क्स इन द आफ्टरनून, और वो काम कब करता है, इन आफ्टरनून, दोपहर में करता है। आई स्टडी इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में पढ़ता हूँ। आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ। मार्क वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। जॉन वॉज लुकिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, जॉन कहाँ देख रहा था, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा था। सैम वॉज कमिंग ऑन अक्टूबर 28, सैम कब आ रहा है, 28 अक्टूबर को। केविन वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 28, 1987, केविन कब पैदा हुआ था, ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 28, 1987। द बैंक इज़ नॉट ओपन ऑन संडेज, बैंक जो है संडे को नहीं खुला रहता है। द बैंक क्लोजेज एट 5 PM, बैंक कब बंद होता है, 5 बजे बंद होता है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ ओवर, थैंक यू।